डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस। स्पेस मीन्स लाइन की इक्वेशन चाहिए 3 डायमेंशंस में। लाइन 2 डायमेंशंस में भी बनती है, लेकिन यहां पर हमें लाइन की इक्वेशन चाहिए 3 डायमेंशंस में, जिनमें 3 एक्सिस होती हैं। उस ज्योमेट्री को बोलते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब सबसे पहले बेसिक पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। कोई भी लाइन हो या कोई भी कर्व हो, वो किसी वेरिएबल पॉइंट का लोकस होता है। वेरिएबल पॉइंट मींस ऐसा पॉइंट जो मूव कर रहा है, एक पॉइंट से दूसरे जगह, एक तीसरी जगह, चौथी जगह, ऐसे जो पॉइंट मूव कर रहा होता है उस पॉइंट को बोलते हैं वेरिएबल पॉइंट। मैथ्स को सही तरीके से समझने के लिए फिजिक्स को लिंक करके पढ़ना बहुत जरूरी है। एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, कोई पार्टिकल या कोई बॉडी मूव कर रही है, तो डिफरेंट उसके पाथ को ट्रेस अगर करा जाए तो जो भी आकृति हमें मिलती है उसको लोकस बोला जाता है। जो भी ज्योमेट्री, जो भी लाइन कर्व वो ट्रेस करता है उसे लोकस बोलते हैं। तो लाइन भी किसी न किसी वेरिएबल पॉइंट का लोकस है, या फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ना कोई पार्टिकल या कोई बॉडी मूव कर रही है अलोंग अ लाइन, जिसको हम उसके पाथ को हम लाइन बोल रहे हैं। तो हमें यहां पर इक्वेशन निकालनी है एक लाइन की स्पेस में। स्पेस मींस 3 डायमेंशनल। ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड ओ ओरिजिन। हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस। दिमाग में ये ध्यान रखें, फिजिकल ऑब्जर्वेशन दिमाग में ध्यान रखें। इसका मतलब कोई पार्टिकल है जो कि स्पेस में चल रहा है। स्पेस मींस 3 डायमेंशन। लाइन 2 डायमेंशंस में भी बन सकती हैं, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं 3 डायमेंशंस में। तो कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी 3 डायमेंशंस में मूव कर रही है। स्पेस का मतलब 3 डायमेंशंस। अब एक फिक्स पॉइंट हमें दिया हुआ है ए, यहां से लाइन पास हो रही है। लाइन जो हमें चाहिए उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो पहली इंफॉर्मेशन यह है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन चाहिए स्पेस में, इन स्पेस पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट से जा रही है। अब ए मेरा फिक्स पॉइंट है, तो यहां से तो कई लाइनें जा सकती हैं। माना ए पर कोई बॉडी है या कोई भी पार्टिकल है और इसको यहां से चलाना है, तो चलाना है तो ये तो कैसे भी चल सकती है। कहने का मतलब ये है कि पॉइंट ए से बहुत सारी लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं। अगर हम किसी बॉडी को पॉइंट ए पर रखकर चलाएं तो किसी भी डायरेक्शन में हम जा सकते हैं। तो कोई एक और इंफॉर्मेशन साथ में चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट। एक इंफॉर्मेशन तो यह है कि जो पार्टिकल है या जो वेरिएबल हमारा पॉइंट हम यहां बोल रहे हैं मैथमेटिक्स में, वो लाइन जो हमारी है वो ए से पास होगी। ये तो एक फिक्स पॉइंट हो गया। अब अगली इंफॉर्मेशन ये है एंड इज पैरेलल टू अ फिक्स्ड वेक्टर, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी फिक्स्ड लाइन के पैरेलल चल रही है। तो हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस पासिंग थ्रू a fixed point and is parallel
टू अ फिक्स्ड वेक्टर, एक वेक्टर है उसके पैरेलल है। मीन्स कि कोई पार्टिकल या कोई बॉडी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैथमेटिक्स को फिजिक्स से लिंक करके पढ़ोगे तो बहुत आसानी होगी। मैथमेटिक्स में जो भी बातें हम आगे आगे हमारे सामने आएंगी वो सब फिजिक्स से लिंक होके आती है। यहां पर कोई पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है, मूव कर रहा है तो इसके पोजीशन बदलती जाएगी। मोशन का मतलब यह है कि उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। अगर हम कोई पार्टिकल या कोई बॉडी मोशन में है, इट मीन्स उसकी पोजीशन लगातार बदल रही है। अब ए से ये कहीं को भी जा सकता है, किसी भी दिशा में, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो हमें अगली इंफॉर्मेशन ये है कि उसको पैरेलल चलना है टू अ फिक्स्ड वेक्टर जो कि हमें दिया हुआ होगा। तो यहां पर एक लाइन चाहिए हमें स्पेस में जो कि एक फिक्स पॉइंट ए से होके जा रही है, ये फिक्स पॉइंट है, और एक वेक्टर हमें दिया हुआ है, ये है वेक्टर बी, इसके पैरेलल चलना है। तो अब कंडीशन हमारे पास हो गई कि ए से लाइन जाएगी, लेकिन जब जाएगी या कोई पार्टिकल ए से मोशन करना है उसने, और ये उसको कंडीशन बांध रखी है कि उसको बी के, वेक्टर बी के पैरेलल चलना है। मीन्स उसके लिए डायरेक्शन भी फिक्स कर दी गई है कि इसके पैरेलल जाना है, कहीं टेढ़ा मेढ़ा नहीं निकलना है। तो ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको हम एक फ्रेम भी बोल देते हैं, रेफरेंस पढ़ाई लिखाई के लिए। तो फिक्स पॉइंट हमें गिवन है, इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिलेटिव ए, लाइन सपोज ये है एल, ये लाइन हो गई। अब ये जो लाइन है ये वेक्टर बी के पैरेलल है। वेक्टर बोलने का मतलब ये है कि उसमें डायरेक्शन है, तो उसको डायरेक्शन निर्धारित कर दी गई है कि इसके पैरेलल चलना है। तो अब इस पे हमने कोई पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया P इस लाइन के ऊपर। मीन्स कि जो भी वो पार्टिकल मूव कर रहा होगा वहां उसकी कोई एक पोजीशन हमने नोट कर ली P। तो इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिलेटिवली ये लिया हमने P आर्बिट्रेरी पॉइंट। आर्बिट्रेरी पॉइंट का मतलब अपने मन से लिया हुआ है। A fixed point whose position vector relative to origin is A. OA position vector of point A relative to origin. P any arbitrary point OP position vector of point P relative to O, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। अब हम वेक्टर AP ये हमें चाहिए, वेक्टर AP। ट्रायंगुलर लॉ होता है वेक्टर एडिशन का। तो बाई ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बेसिक पे ध्यान दें, डायरेक्ट रटना नहीं है। OA प्लस AP इज इक्वल टू OP। OA प्लस AP इज इक्वल टू OP। OA
वेक्टर ए पी इज इक्वल टू बी, ओ ए प्लस ए पी इज इक्वल टू ओ पी। नाउ यहां पर थोड़ा सा करेक्शन करना है, ये जो ए पी है ये बी वेक्टर के पैरेलल है। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लें, इसका मैग्नीट्यूड का हमें पता नहीं है, तो इसका मैग्नीट्यूड बी का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। मतलब बी के बराबर भी हो सकता है, बी से कम भी हो सकता है, बी से ज्यादा भी हो सकता है। तो ए पी ओ पी, ये थोड़ा गलती हो गई, ओ पी हमारा आर है, ओ पी इज इक्वल टू आर। ओ पी पोजिशन वेक्टर और पॉइंट पी रिलेटिव टू ओ, जिसको हम आर से डिनोट करेंगे। अब ये जो ए पी हमारे पास है, ये ए पी वेक्टर बी के बराबर भी हो सकता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड बी से कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए इसको लैम्डा बी करके लिख दिया जाता है। ये जो लैम्डा है, वेयर लैम्डा इज अ रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, क्योंकि ए पी जो वेक्टर है वो बी वेक्टर के से छोटा भी हो सकता है, बी वेक्टर से बड़ा भी हो सकता है, कोई ना कोई मल्टीपल हो सकता है। तो ये लाइन की क्वेश्चन आ गई, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। दिस इज इक्वेशन ऑफ द लाइन in space passing through a fixed vector, passing through a fixed point and is parallel to a fixed vector। ये हमने 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, एक लाइन जो कि फिक्स पॉइंट ए से होके जा रही है, इसका पोजीशन वेक्टर हमने ओ से लिया तो वो ए है, वेक्टर बी के ये लाइन पैरेलल चल रही है, मीन्स कोई पार्टिकल होगा जो कि मोशन में स्टार्ट कर रहा है पॉइंट ए से, लेकिन हमारा रेफरेंस सिस्टम जो है उसका ओरिजिन ओ है, तो हमने ये ओ ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है रिलेटिव टू ओरिजिन। पी कोई आर्बिट्ररी पॉइंट लिया, उसका पोजीशन वेक्टर रिलेटिव टू ओरिजिन आर। जो लाइन है वो वेक्टर बी के पैरेलल है, तो उसका मैग्नीट्यूड मैं पहले ही डिस्कस कर लेता हूं आपके बाद में, उसका मैग्नीट्यूड और एपी का मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, डायरेक्शन सेम है क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, तो मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। तो वो जो लैम्डा लिखा है हमने लास्ट में कि लैम्डा इज अ रियल नंबर, स्केलर है, मीन्स उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन तो वेक्टर बी में है, तो लैम्डा एक स्केलर है। वो स्केलर केवल एपी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए बना रखा है, लिखा गया है कि एपी का मैग्नीट्यूड बी का कोई भी मल्टीपल हो सकता है। तो दिस इज द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। दिस इक्वेशन कैन बी चेंज इनटू कार्टेशियन फॉर्म। इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने के लिए ये अब वेक्टर फॉर्म में जो लाइन की इक्वेशन है उसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। हमें एक फिक्स पॉइंट दे रखा है x1 y1 z1। अब हमने इसके कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं x1 y1 z1। इट इज अ फिक्स पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज ए रिलेटिव टू ओरिजिन। ओरिजिन हमारा रेफरेंस पॉइंट है, यहां से हम ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं।
पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू IX1 प्लस JY1 प्लस KZ1। ये हमने पोजीशन वेक्टर लिख दिया है पॉइंट ए का, जिसका पोजीशन वेक्टर है ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P R इज इक्वल टू IX प्लस JY प्लस KZ। IJ जो लिखे जा रहे हैं ये यूनिट वेक्टर्स अलोंग XY Z एक्सिस। यूनिट वेक्टर्स मीन्स इनका मैग्नीट्यूड 1 है। दिस इज R, A इज इक्वल टू दिस, R इज इक्वल टू दिस। वेक्टर B जिसके लाइन पैरेलल है, इसको हमने ये लिख दिया IA प्लस JB प्लस KC। अब वी हैव R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B। लैम्डा कोई भी स्केलर, कोई भी रियल नंबर। R IX प्लस JY प्लस KZ इज इक्वल टू A वेक्टर A IX1 प्लस JY1 प्लस KZ1 प्लस लैम्डा इंटू B IA प्लस JB प्लस KC। अब अगर दोनों तरफ IJK कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग IJK बोथ साइड्स, दोनों तरफ कंपेयर कर लो IJK। उधर दो जगह पे I है तो ऐसे कंपेयर करके, यहाँ हमारे पे I के साथ X है तो उस जगह पर हमें I के साथ हमारा X1 माइनस X1 प्लस लैम्डा A है, यानी कि X माइनस X1 अपॉन, अगर मैं A यहां ले आऊं तो दैट इज इक्वल टू लैम्डा। सिमिलरली Y इज इक्वल टू Y1 प्लस लैम्डा B, Y इज इक्वल टू Y1 प्लस लैम्डा B, यानी कि Y माइनस Y1 अपॉन B इज इक्वल टू ऑल्सो लैम्डा। Z इज इक्वल टू Z1, इधर Z की साथ में K के साथ में Z है तो Z इज इक्वल टू यहाँ पे Z1 और एक जगह पे और है प्लस लैम्डा C, यानी कि Z माइनस Z1 अपॉन C इज इक्वल टू लैम्डा। X माइनस X1 अपॉन A इज इक्वल टू लैम्डा, Y माइनस Y1 अपॉन B इज इक्वल टू लैम्डा, Z माइनस Z1 अपॉन C इज इक्वल टू लैम्डा। इट मीन्स इक्वेशन ऑफ द लाइन बिकम्स X माइनस X1 अपॉन A, Y माइनस Y1 अपॉन B, Z माइनस Z1 अपॉन C। This is equation of a line in Cartesian form. This is equation of the line in vector form. Here ABC, ये जो ABC हैं यहां पर लिखे हुए, ये लाइन के डायरेक्शन रेशोज हैं। Here ABC are direction ratios of the line। ये जो लाइन हमारी थी ये V वेक्टर के पैरेलल चल रही थी, तो V वेक्टर के डायरेक्शन रेशोज, ये जो V वेक्टर का हम V वेक्टर लिखा हुआ है IA प्लस JB प्लस KC, ABC कंपोनेंट्स या डायरेक्शन रेशोज बोले जाते हैं। तो हियर ABC आर डायरेक्शन रेशोज ऑफ द लाइन, डायरेक्शन रेशोज सेम होंगे। तो हियर ABC आर DRs ऑफ द लाइन।
यहां पे इफ एलिमेंट आर डिसीज ऑफ द लाइन, तो देन, इससे पहले मैंने बताया हुआ है डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशोज में आपस में रिलेशन होता है। अगर ए बी सी डायरेक्शन रेशोज हैं तो एलिमेंट हम निकाल सकते हैं, एल इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इज इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट सेम, एन इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट सेम। तो लाइन की इक्वेशन ऐसे भी लिखी जा सकती है, ये इस केस में एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइंस हैं लाइन के। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या होगा, यहां पर ये ध्यान रखें, ये जो x1 y1 z1 है, ये पॉइंट है जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है। ए बी सी ये लाइन के डीआरस हो गए। ये इंफॉर्मेशन कहां से आई, जिसके पैरेलल ये लाइन हमारी वाली चल रही है उसके डीआरस हैं ये, तो डीआरस दोनों के सेम है, रेशोज, क्योंकि दोनों पैरेलल है। ये डीसीज हैं, यहां पर ये डीआरस हैं, ये डीसीज हैं, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं जिस पॉइंट से लाइन जा रही है। मींस कि जो इंफॉर्मेशन हमारे पास थी कि फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट, ये पॉइंट यहां पे आ गया एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, उसके डीआरस यहां पे आ गए। तो दोनों इंफॉर्मेशन हमारी इक्वेशन में आ चुकी है। अब अगर यहां पर न्यूमेरिकल्स दी हों, यहां पर कोई अंक लिखे हुए हों, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये डीसीज हैं या डीआरस हैं। तो ये रिलेशन हमने पीछे प्रूफ करके दिखाया हुआ है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मीन्स जो भी हमें डिनोमिनेटर में नंबर्स दी हुई हैं हम उनका स्क्वायर करके ऐड करेंगे। अगर वो 1 आ रहा होगा तो इट मीन्स वो डायरेक्शन कोसाइंस हैं, और अगर वो 1 नहीं आ रहा होगा तो इट मीन्स वो डायरेक्शन रेशोज हैं। ये था इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम इक्वेशन फिर लेंगे लाइन की पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। आप हमारे साथ बने रहिए, इसके लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपके पास वीडियो पहुंचते रहेंगे जो भी हम यहाँ पर बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।